दोस्तों, समाज और दुनिया का तो काम ही है कमियां निकालना और अपमान करना। मनुष्य एक बार तो संत 2 बार और मूर्ख प्राणी अपने संपूर्ण जीवन में बारंबार प्रतिदिन अपमान को सहता है। सावधान, दुनिया तो अपमान करेगी ही। उसने तो राम, कृष्ण और महादेव तक को नहीं छोड़ा, फिर ये अदना सा इंसान क्या चीज है। व्यक्ति अक्सर यही शिकायत करता है कि हमने तो कुछ भी नहीं कहा, हमने तो किसी को नहीं छेड़ा। बावजूद इसके दुनिया हमें तिरस्कृत करती है, हमारी निंदा करती है और हमारा अपमान करती है, जो हमें प्रतिदिन सहना पड़ता है। सोचने वाली बात यह है कि अगर आपको या मुझे कोई निरंतर और प्रतिदिन और प्रतिपल प्रताड़ित करे, खरी खोटी सुनावे और हृदय को फूंक देने वाली वाणी कहे, तो हम क्या करेंगे? ऐसा क्या करेंगे कि हमें मानसिक प्रताड़ना और इस अपमान से छुट्टी मिल सके? यानी कब तक हम इस वैशीले दंश को सहते रहेंगे और अपमानों के घूंट पी पी कर जीते रहेंगे? सनद रहे, आदत कोई भी हो, एक बार लग जाए तो फिर पीछा नहीं छोड़ती। दुनिया की तो छोड़ो, हीन भावना के चलते लोग स्वयं खुद की कद्र करना छोड़ देते हैं। उनका आत्मसम्मान जब घटने लगता है तो उनका खुद पर विश्वास भी समाप्त हो जाता है। वो मानने लगते हैं कि उनसे कुछ नहीं होने वाला। वो मानने लगते हैं कि सारी कमियां उन्हीं में ही है। बस इसी तरह वो निरंतर, लगातार और प्रतिदिन टूटते नजर आते हैं। सुख और खुशी के किनारे उनसे छूटते नजर आते हैं। तो अब अगर आप चाहते हैं कि दुनिया आपकी कद्र करे, आपको सम्मान दे और आपसे वांछित व्यवहार करे, तो शुरुआत भी आप ही को करनी होगी। आपको सरलता और भोलेपन, सहनशीलता और मूर्खता, इन दोनों में फर्क को समझना होगा, क्योंकि अत्याचारी और क्रूर की तरह पाप को सहने वाला भी दंड का अधिकारी होता है। इसलिए हमें कटाक्ष, अपमान और प्रताड़ना करने वालों पर अंकुश लगाना होगा। इससे पहले कि वो आगे बढ़े, हमें जाकर उनके प्रथम पग को ही रोकना होगा। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो वो दीमक बनकर हमारे सम्मान को खा जाएंगे। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति का ये कर्तव्य है कि वो अपने सम्मान की स्वयं रक्षा करे। कारण सम्मान अनमोल और बेशकीमती होता है, जिसे कमाने में युग, जन्म और वर्षों लग जाते हैं। इसलिए जब भी सामने वाला आपके सम्मान अथवा आत्मसम्मान को चोटिल करे, आहत करे, कटाक्ष करे, तो आप उसे यथोचित मुंह तोड़ जवाब अवश्य दें। जीवन में स्वयं के सम्मान और इज्जत को कायम रखने हेतु आपको इन तथ्यों पर थोड़ा गौर करना चाहिए। कुछ लोग सामने वाले की बातों अथवा कटाक्षों के सामने खुद को अक्सर असहाय महसूस करते हैं। उन्हें जवाब देना अथवा उत्तर देना आता ही नहीं, और जिस दिन पाप का यह घड़ा अथवा फोड़ा फूटता है, वह खुद और अपने रिश्तों को इस कष्ट से बचा नहीं पाते। स्मरण रहे, अपनी बात कहना, अपने पक्ष को रखना, सत्य के साथ खड़ा होना अथवा अत्याचार का विरोध करना कभी भी पाप अथवा गलत नहीं है। आपको सीखना होगा कि कैसे आप कम अथवा बिना क्रोध किए सामने वाले को पटकनी दे सकते हैं, यानी उसे चित्त कर सकते हैं। ध्यान रहे, चित्त का अर्थ यहाँ किसी को नीचा दिखाना अथवा कष्ट देना नहीं है, क्योंकि ये तो वो प्रत्युत्तर है जिसको दिए बिना बात बनती दिखाई नहीं पड़ती। आपको अपना पक्ष रखने अथवा अपनी स्थिति को प्रस्तुत करने का संपूर्ण हक है। स्मरण रहे, नवजात शिशु भी दूध के लिए रोता और चिल्लाता है, अर्थात जब वो किलकारियां मारता है, रोता है, तभी उसकी प्रसूता माँ उसको दूध देती है। तो फिर आपको भी अपने हक और सम्मान के लिए हुंकार तो भरनी ही पड़ेगी। सनद रहे, जब तक आप सहते रहेंगे तब तक दुनिया आपको दिन प्रतिदिन प्रताड़ित ही करेगी। जिस दिन आप नीति अनुसार उन्हें झटक देंगे, उन्हें भी बात समझ आने लगेगी और ये सारा मामला आरंभ और अभ्यास से ही परिपूर्ण होता है। वो कहते हैं ना, करत करत अभ्यास के जड़ मत होत सुजान, रसरी आवत जात है सिल पर पड़त निशान। कहने का भाव है कि ये जितनी भी बातें मैंने आपको ऊपर बताई हैं, उसके लिए आपको नीति अनुसार अभ्यास और इसका आरंभ अवश्य करना होगा। हाथ पर हाथ धरे बैठे रहने से, सिर्फ इस वीडियो को सुन देने भर से जीवन नहीं बदलने वाला दोस्तों। इसे आप एक अन्य कहानी से भी समझ सकते हैं। एक गांव में रामू और श्यामू 2 दोस्त रहते थे। दोनों पक्के मित्र थे। रामू को ऊंचाई से बहुत डर लगता था, तो एक दिन श्यामू ने उसकी आंखों पर पट्टी बांध उसे एक पहाड़ी के मुहाने पर बिठा दिया। जब तक पट्टी बंधी रही तब तक तो रामू हंसता खेलता और श्यामू से बतियाता रहा। वो हंसी ठिठोली और मजाक करता रहा, परंतु जैसे ही उसकी पट्टी हटी, वो सारी दुनियादारी को भूल थर थर कांपने लगा। उसे लग रहा था मानो वो पहाड़ी से गिरकर मर जाएगा। जिस पर श्यामू ने उसे पकड़कर सावधानी पूर्वक
नीचे उतार लिया। थोड़ी देर बाद बात सामान्य हुई तो रामू फिर से डींगे हाँकने लगा कि जिस दिन ऊंचाई वाला मेरा ये डर हट गया ना, तो देखना ऊंची चोटी पर लटक कर योगा करूंगा और चट्टाने के मुहाने पर बैठकर वो सब करूंगा शामू जो तू चाहता है। शामू ने कहा, तू चट्टान के मुहाने पर बैठेगा, ये भी क्या तर्क हुआ? देख, जब तक तू बिना डरे पहाड़ी पर टिक ही नहीं पाएगा, तब तक मेरे रामू दोस्त तू ऐसा कर कैसे पाएगा? कहने का भाव कि आपको सामने वाले को यथोचित जवाब तो देना ही पड़ेगा, यानी वो काम तो करना ही पड़ेगा जिसके बिना गति नहीं है। सनद रहे क्रोध, आक्रोश और सामने से झगड़ा करना एक बात है, परंतु अपने तथ्यों और वाक्पटुता से अपनी बात को कहना ये एक कला है, एक ऐसी कला जिसे सीखा जा सकता है। आवश्यकता है तो अभ्यास और मार्गदर्शन की। जिस दिन आप सहज और तार्किक भाव से अपनी बात कहना और मनवाना सीख जाते हैं, दुनिया आपके कदमों में तो शत्रु आपके शरणागत होते हैं। पानी में डूबते व्यक्ति को भी लोग तभी बचाते हैं जब वो मदद की गुहार लगाता है अथवा चिल्लाता है या फिर जोर जोर से अपने हाथ पैरों को मारता है। इसलिए सहना छोड़ नीति अनुसार कहना आरंभ कीजिए। अंतिम बात, विपदा, समस्याएं, लोगों के कटाक्ष वो तो आते जाते रहेंगे, परंतु ये हीरे जैसा मानव जन्म जो आपको मिला है ना, ये आपको दोबारा तभी मिलेगा जब आप दुनिया पर अपनी कोई छाप छोड़ कर जाएंगे, आप कुछ कर जाएंगे। तभी मनुष्य ईश्वर से गुहार लगाएगा कि दाता अमुक और फलाने व्यक्ति को किसी रूप में इस धरती पर भेज दीजिए ताकि हमारा जीवन सुलभ हो सके, जिसके सत्कर्मों से हमारा जीवन धन्य हो सके, जिसकी वाणी से प्राणी मात्र के जीवन में ऊर्जा और ज्ञान का दीपक प्रज्वलित हो सके। अगर आपने जीते जी अमर होना है तो खुद को परिष्कृत यानी कि रिफाइन करना सीखिए और इसके ऊपर आज और अभी से काम करिए। स्पिरिचुअल कुमार अथवा अन्य संसाधनों द्वारा आप ज्ञान और सकारात्मकता को ग्रहण कर सकते हैं। प्रतिदिन आप कुछ नया और नवीनतम अवश्य सीखिए। छोटा, बड़ा, अमीर, गरीब, ज्ञानी, अनपढ़ कोई भी मिले उससे चर्चा करिए और संभव हो तो यथोचित उससे कुछ सीखिए। अहंकार को अपने ललाट पर चढ़ने मत दीजिए। पुस्तकें, लेख, वेबसाइट, समाचार पत्र अथवा पॉडकास्ट जो भी आपको यथोचित मिले उसे ग्रहण करिए और अपनी आत्मा में आत्मसात करिए। जैसे जैसे आपके अंदर ज्ञान और सूचनाओं का भंडार बढ़ेगा, आपकी सोच और बुद्धि स्वयं प्रकाशित होगी। आपकी डिपेंडेंसी और मोहताजी दुनिया पर कम होने लगेगी। आप खुद को स्वतंत्र, सुदृढ़ और मजबूत महसूस करने लगेंगे। ऐसा होते ही कोई भी आपका शोषण और अपमान नहीं कर पाएगा। आपका अपमान करने वाले लोग आपसे सीखने और आपसे राय लेने आने लगेंगे। याद रहे, बच्चा शेरनी का हो अथवा मृग का, जंगल में दोनों को अपने स्तर पर जंगल के कानून, रहन सहन और तौर तरीकों को सीखना पड़ता है। उम्मीद है आज का ये वीडियो आपको सकारात्मक ऊर्जा और उम्मीद की नई किरण से सराबोर करेगा। मेरी शुभकामनाएं और शुभाशीष सदैव आपके साथ रहेगा। अंतिम बात जो हमेशा कहता हूँ, आज भी कहूँगा, आपको प्रणाम है। जय सिया राम है, जय श्री कृष्ण है और राधे राधे है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मित्रों में इसे शेयर कर दीजिएगा। जब तक आप कमेंट नहीं करेंगे, मुझ जैसा अकिंचन ब्राह्मण गलत वीडियो और मिथ्या भाषण ही करता रहे। तो उम्मीद है आपकी टीका टिप्पणियां मुझे जरूर मिलेंगी। जय श्री कृष्ण।